I'm Nabia Parvez, secured All India rank 29 in the UPSC CSA 2025, and my optional was zoology. So here I am to discuss my strategy for zoology as an optional. पहली चीज़, टिल दिसंबर आपको zoology ख़त्म करना पड़ेगा अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट की है प्रीलिम से पहले, क्योंकि यूजुअली हम अप्रैल मई जून तक हम अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो टिल दिसंबर आपको ज़ूलॉजी ख़त्म करना पड़ेगा। उसमें आपके पास आपके सारे नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ज़ूलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको डायग्राम्स आने चाहिए और डायग्राम प्रैक्टिस से आता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको दिसंबर तक बहुत डायग्राम्स बनाने हैं, बहुत लिखना है, क्योंकि एक तो मार्केट में इसके लिए कोई टेस्ट सीरीज़, अच्छी टेस्ट सीरीज़ मुझे तो नहीं मिली है, कोई अवेलेबल नहीं है। तो आपको जो करना है खुद से करना है, ठीक है। सेकंड मेरा ये रहेगा ज़ूलॉजी के लिए कि मल्टीपल रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दिसंबर तक सिलेबस ख़त्म तो कर देंगे, मई में जब प्री होगा आप भूल जाएंगे, क्योंकि 5 महीने आपने प्री पढ़ा होगा। लेकिन जब आप जून में दोबारा वापस आएंगे तो इट्स वेरी हाई चांसेस कि आप भूल जाएँ चीज़ें। तो आपको सब चीज़ें रेडी रखनी है नोट्स के फॉर्म में, कि आप एक बार देखें और आपको सब ब्रश अप हो जाए कि ठीक है मैंने ये सब कर रखा है, मुझे आता है। तीसरी चीज़ मैं इसमें बोलना चाहूँगी, राइट अ लॉट, लिखिए, बार बार लिखिए, PYQs को एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि PYQs रिपीट होते हैं। लेकिन अगर आप PYQs एनालाइज़ नहीं करेंगे तो इसका सारा सिलेबस पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको बार बार चीज़ें PYQs देखने पड़ेंगे। जैसे मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी, अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैंने सेल बायोलॉजी लिया, उसमें मुझे न्यूक्लियस पढ़ना है, तो मैं न्यूक्लियस के सबसे पहले PYQs देखती थी कि कितनी बार पूछा है। और मैं खाली UPSC CSC के नहीं, मैं फॉरेस्ट सर्विस की भी देखती थी, क्योंकि उसमें भी ज़ूलॉजी क्या ऑप्शन होता है और वहाँ पे इन डेप्थ पूछते हैं आपसे। तो अगर आप उसके पेपर एनालाइज करते हैं और आप उसके पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत सही ट्रैक पे हैं। तो आप दोनों के पेपर साथ में रखिए। दोनों की PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हैं। टेलीग्राम चैनल है एक ज़ूलॉजी के लिए, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। महेश्वर, नाम भूल गई सर का, एक टेलीग्राम चैनल है, मैं उसकी लिंक सर को बता दूंगी, सर आपको बता देंगे। तो उसके लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ पे कंपाइलेशन है आपके PYQs का। तो हमेशा टॉपिक पढ़ने से पहले PYQs ज़रूर देखिए, PYQs को टिक करिए। मैं हमेशा PYQs देखती थी और उनको टिक करती थी कि ठीक है अगर ये क्वेश्चन अभी आ जाता है तो मैं लिख दूँगी इस पर। और आपके पास हर आंसर के लिए एक डायग्राम होना चाहिए। डायग्राम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम भूल जाते हैं या टाइम नहीं होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना पड़ता है। तो अगर आप डायग्राम बना कर आएंगे तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि ठीक है आपको आता है, आप कर सकते हैं। तो ये रखिए। और फोर्थ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपने 1-2 बार रीड कर लिया, फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाइए ज़ूलॉजी के, क्योंकि बुक्स बहुत बल्कि हैं। आपको देख के लगेगा एक जेनेटिक्स के लिए मैं इतनी बल्कि बुक पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, तो पहले अंडरलाइन कीजिए, 2-3 रीडिंग कीजिए उसके बाद नोट्स बनाइए। और नोट्स में सिर्फ लिमिटेड चीज़ें लिखिए, वो लिखिए जो आप पेपर में लिख कर आ सकते हैं, सब कुछ नोट्स में मत लिख दीजिए। और फिफ्थ मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उस पर रिलाय मत कीजिए कि मैं उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँगा या उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लूँगी। अपने नोट्स बनाइए। जैसे मुझे याद है मेरे ज़ूलॉजी के लिए हर एक छोटे से छोटे टर्म के लिए, कीवर्ड के लिए मेरे पास मेरे खुद के नोट्स हैं। तो आप खुद के नोट्स बनाइए। दिसंबर नहीं तो जनवरी तक ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और ज़ूलॉजी को टाइम दीजिए। पहले ज़ूलॉजी में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपके 6 यूनिट होते हैं और पेपर 2 में आपके 7 यूनिट होते हैं। जो पेपर 1 है उसमें आपका जो मेजर पोर्शन है वो कोडेटा एंड नॉन कोडेटा से आता है, जो कि आपका पूरा पेपर 1 का पार्ट 1 बनता है। तो उसके लिए जो मेरा मटेरियल था वो था, मैं RL कोटपाल बुक जो है वो रेफ़र करती थी। तो उसमें टू द पॉइंट चीज़ें दी गई हैं जो कि UPSC में भी पूछी गई हैं, तो वो मेरे लिए होता था RL कोटपाल। जो सेकंड यूनिट है वो है इकोलॉजी, और इकोलॉजी के लिए मेरा इंटरनेट बेस्ड मैं नोट्स खुद बनाती थी। और जो इकोलॉजी में टर्म्स होती हैं जैसे बायोस्फीयर, बायोम, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, तो उसके लिए मैं खुद नोट्स प्रिपेयर करती थी। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप डायग्राम्स बना कर आएँ, क्योंकि डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ज़ूलॉजी में। और ऐसे ही सेम फॉर कोडेटा नॉन कोडेटा, वहाँ भी आपको डायग्राम्स तो बनाने ही हैं। थर्ड यूनिट इज़ एथोलॉजी। एथोलॉजी में मैंने काजल जावला मैम के नोट्स रेफ़र किए थे, आप वो कर सकते हैं। लेकिन वो नोट्स काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो उसमें आपको अपडेट भी करना होगा, क्योंकि UPSC बहुत सारी चीज़ें नई पूछ रहा है उसमें। तो आप वो नोट्स अपडेट करते रहिए और काजल जावला मैम के नोट्स आप रेफ़र कर सकते हैं।
सो फोर्थ इज़ इकोनॉमिक ज़ूलॉजी। इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के लिए मैंने काजल जावरा मैम के नोट्स देखे थे, और मैंने एक साइट है स्टडी एंड स्कोर, मैंने वहाँ से मटेरियल लिया था। उनका मटेरियल बहुत अच्छा है, आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, आप खुद नोट्स बना सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हैं। अगली यूनिट है बायोस्टैटिक्स। बायोस्टैटिक्स के लिए मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे इंटरनेट से, तो आप वो खुद नोट्स बना सकते हैं उसके लिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी आपको स्टडी एंड स्कोर पे मटेरियल मिलेगा, और मेरे पास इसके लिए ग्रेजुएशन का मेरा मटेरियल था, तो मैंने वही रेफ़र किया था इसके लिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में 7 यूनिट्स हैं, और पेपर 2 काफ़ी स्कोरिंग है, लेकिन ये थोड़ा वास्ट है, क्योंकि इसमें हर यूनिट के लिए आपको डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और पूरे ज़ूलॉजी के लिए आपको कहीं भी एक बुक नहीं मिलेगी, एक मटेरियल नहीं मिलेगा, आपको हर यूनिट के लिए अलग अलग मटेरियल लेना पड़ेगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के 3 साल और MSc के 2 साल का कंपाइलेशन है UPSC का सिलेबस, तो आपको हर यूनिट के लिए अलग बुक होगी। जैसे सेल बायोलॉजी है जो यूनिट 1 है ऑफ पेपर 2, इसके लिए जो मैंने बुक रेफ़र की थी वो काप्स की सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रेफ़र की थी, और उसमें आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये बुक काफ़ी बल्कि हैं। आपको देखना पड़ेगा कौन सा टॉपिक UPSC पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, PYQs एनालाइज करने पड़ेंगे। सेकेंड यूनिट है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए मैंने गार्डनर और सिमंस की एक बुक आती है जेनेटिक्स करके, वो रेफ़र की थी। उसमें से भी वो भी काफ़ी बल्कि बुक है, तो उसमें से भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेनी पड़ेंगी, उसमें से आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और थर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए मैंने वीर बाला रस्तोगी की बुक रेफ़र की थी। और फोर्थ है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स के लिए मैंने इंटरनेट यूज़ किया था। इंटरनेट पे आप आप कीवर्ड यूज़ करें, और उसी को डालकर जो भी इंफॉर्मेशन आए आपको उन सब के अपने 1 पेजर नोट्स बनाने पड़ेंगे सिस्टमैटिक्स के लिए। बायोकेमिस्ट्री के लिए भी मैंने इंटरनेट यूज़ किया था। गाइटन एंड हॉल की एक बुक आती है, मैंने वो बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज़ की थी। एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए मैंने स्कॉट एंड गिलबर्ट की बुक जो आती है मैंने वो रेफ़र की थी। ज़ूलॉजी में बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है अगर आप इसमें अच्छे से आप इसके लिए पढ़ाई करें। थैंक यू।